हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूँ हरिद्वार में। और हरिद्वार में ये वाला सीन देखकर तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर महादेव की मूर्ति है बड़ी सी, वहाँ पर इस तरह से लोग गंगा के बीचों बीच स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। तो अभी यहाँ का बेसिकली इधर का जल स्तर अभी कम कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ बीच में गंगा स्नान करते हुए लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। और क्योंकि गर्मी का मौसम भी बढ़ते जा रहा है, गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसी वजह से लोग यहाँ गंगा के बीचों बीच स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। और इसी के साथ यहाँ पर गंगा जी का जल स्तर भी कम कर दिया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की गवर्नमेंट ने इधर हर की पौड़ी की तरफ जाने वाली धारा का जल प्रवाह थोड़ा कम कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर निश्चिंत होकर लोग गंगा की बीच धारा में जाकर स्नान करना शुरू कर दिए हैं। और ये बड़ा ही अच्छा दृश्य है। और क्योंकि यहाँ पर कीचड़ तो होता ही नहीं है मिट्टी में, यहाँ पर रेत होती है नीचे, तो इसलिए यहाँ पर लोग आसानी से बीच में चलकर पहुँच जा रहे हैं और गंगा जी के शुद्ध जल में स्नान कर कर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मस्ती करते हुए लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और देखिए, इस तरह से डुबकी लगा लगा कर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, जो कि बहुत ही मस्ती करते हुए गंगा में स्नान कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर अभी गंगा जी में जल स्तर कम है और यहाँ पर पानी की ऊंचाई भी कम हो गई है, पानी बहुत कम बहता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं, नाभि सबकी नाभि तक ही यहाँ पर पानी पहुँच पा रहा है। तो इतने गंगा जल में निश्चिंत होकर यहाँ पर लोग गंगा स्नान करने के लिए नीचे उतर चुके हैं। और यहाँ जो उत्तराखंड की जो नदियाँ होती है, उसमें कहीं भी गहरा कुंड नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से पत्थर और रेत इतना बहकर आता है कि सारे कुंड भर देता है। तो सब में समतली धरती होती है नदी के बीचों बीच भी, तो इसी वजह से निडर होकर लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इन नदियों में कहीं भी कुंड या गड्ढा नहीं होता है जिसमें कोई खतरा हो। यहाँ पर समतल समतल धरती होती है धरती के नीचे, सॉरी पानी के नीचे। तो इस वजह से यहाँ पर कहीं भी जाकर लोग गंगा में स्नान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस तरफ जो पीछे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर थोड़ा अधिक बहाव है, इसलिए लोग उधर जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उधर हो सकता है कोई जलीय जानवर ना आ जाए, इसलिए डर भी लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं धूप कितना तेज़ हो गई है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और गर्मी तो बहुत तेज़ी है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर लोग तुरंत यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं और फिर गंगा में स्नान करने के लिए फिर दोबारा नीचे की ओर कूद जाते हैं। तो ये देखिए किस तरह से लोग आपको नहाते हुए नज़र आ रहे हैं और कितना अच्छा सीन है ये। वहाँ पीछे महादेव की बड़ी सी मूर्ति है और वो जो आपको एक फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, एक ब्रिज दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर देखो इस तरह से है। और ये महादेव क्या यहाँ पर बैकग्राउंड में हम लोग खड़े हैं, क्योंकि महादेव का मुंह उस तरफ है जिस तरफ वो फ्लाईओवर है। और ये फ्लाईओवर से जो रोड जा रही है, ये सीधी आगे उत्तराखंड के अंदर की ओर जा रही है। यहीं से होते हुए लोग ऋषिकेश, देहरादून, केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि तक पहुंचते हैं। और ये देखो यहाँ पर लोग कांवड़ सजाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये एक्चुअली सावन का माह की वीडियो है, और तो इसलिए यहाँ पर कांवड़िए भी दिखाई देगी आपको। बहुत सारे कांवड़िए कांवड़ को तैयार करते हुए नज़र आएंगे। और इस तरफ देखिए, ये यहाँ पर खाने पीने का सामान वगैरह बिक रहा है। और यहाँ पर अभी भी और भी कांवड़िए आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, और आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि और हमें क्या क्या दिखने वाला है। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं कितने लोग इधर देखो अभी भी गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो सामने महादेव जी की मूर्ति यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिख रही है। और उस तरफ सामने देखो पहाड़ भी दूर दूर के यहाँ से दिखाई देने लगे हैं। और उस तरफ देखो फ्लाईओवर के नीचे तक लोग गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरफ से सही दिखा है। और इस तरफ तो सिर्फ यहीं तक है जहाँ शिव जी की मूर्ति है, उसके पीछे की एरिया में ही लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं।
और ये आप देख सकते हैं औरतें भी वहाँ पर बीच गंगा की धारा में घुसी हुई है। औरतें भी वहाँ तक पहुँचकर गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि औरतें भी निडर होकर गंगा जी के जल में पहुंच गई है। लेकिन औरतों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि यदि यहाँ पर जल स्तर एकदम से बढ़ने लगा तो औरतें जल्दी से पार करके यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए औरतों को तो ये कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वही है, लोग एक दूसरे को देखकर ये सारी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही देखिए, वहाँ पर दो लेडीज़ आपको गंगा में स्नान करती हुई नज़र आ रही होगी, जो कि मर्दों के बीच में खड़ी होकर गंगा में स्नान कर रही है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऊपर से गंगा जी के बीचों बीच में जाकर स्नान करना तो और भी दुखदपूर्ण है, क्योंकि इन लोगों को इस तरह से गंगा के किनारे खड़े होकर स्नान करना चाहिए। और ये देखिए, इस तरफ से यहाँ पर तो आधा एरिया तो खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरफ गंगा जी का तेज़ बहाव है वहाँ जाने से लोग अभी भी कतरा रहे हैं, क्योंकि डर तो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जिस तरफ थोड़ा कम है बहाव, उस तरफ ही लोग बीचों बीच घुसे हुए हैं। और वो देखिए, ब्रिज के उस पार पहाड़ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ का मौसम बीच बीच में ख़राब हो रहा है। और ख़राब होने के चक्कर में ही यहाँ पर उमस बनी हुई है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत गर्म मौसम बना हुआ है। तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर गंगा के किनारे गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं इस तरफ, क्योंकि गंगा जी का बहाव बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर लोग बीच में जाने से कतरा रहे हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर चैन पकड़ के गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। लेकिन उस तरफ जो शिव जी के पीछे का पोर्शन है, वहाँ पर गंगा जी में लोग लोग बीच गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी मैं आ गया हूँ इस तरफ हर की पौड़ी के आसपास, और हर की पौड़ी के आसपास देखिए लोग किस तरह से बीच में चैन पकड़ के गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और बीच में जो वहाँ पर हर की पौड़ी और बड़ी धारा के बीच में जो एक चबूतरा बना हुआ है, जहाँ पर घंटा घर है, वहाँ पर आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं सावन में गंगा स्नान करने के लिए। और कई लोग यहाँ पर कांवड़ भी तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सीन है। और यहाँ पर देखिए गंगा में इस तरह से लोग कूद कूद कर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर यहाँ पर आकर चैन पकड़कर फ्लाईओवर के नीचे लटक जाते हैं, और फिर इस तरह से हाथ छोड़ छोड़ के यहाँ पर नहाते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जी का बहाव कितना तेज़ है कि लोग यहाँ पर ठीक से रुक भी नहीं पा रहे गंगा जी के बहाव में। और इस तरह से हाथ छोड़ छोड़ के यहाँ पर देखो नहाते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको ये लोग। और ये लोग भी बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि इनको तो खैर तैरना आता है, तो तैरने वालों को पानी में डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो तैर कर किनारे लग ही जाते हैं कि जैसे तैसे करके। लेकिन लेडीज़ लोगों को ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतनी एक्टिव नहीं होती, फुर्तीली नहीं होती, जो कि इतना आसानी से तैर कर किनारे तक लग जाए। यहाँ पर जिन लोगों को तैरना नहीं आता, वो किनारे किनारे खड़े होकर इस तरह से डुबकियाँ लगाकर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और वो सामने घंटा घर का व्यू है, ये जो बीच में आपको एक टावर खड़ा हुआ दिख रहा है, ये टावर नहीं है बल्कि घंटा घर है। और वो जो सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के ऊपर ही श्री चंडी देवी का मंदिर है। और इस तरफ जिधर शिव जी की मूर्ति है, वहाँ से देखो कितना काला बादल यहाँ तक आने वाला है। और ये देखिए नीचे गंगा में किस तरह से फॉर्म के ऊपर लेटकर एक युवक तैरते हुए नज़र आ रहा है आपको, सोते हुए वो पानी के ऊपर जा रहा है। अच्छा तो लग रहा है देखने में, लेकिन वही है कि जिन लोगों को आता है सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कांवड़ियों का आना जाना यहाँ पर निरंतर बना हुआ है। और क्योंकि सावन का महीना है, और सावन के महीने में यहाँ पर कांवड़ियों की भारी भरमार रहती है। और सावन के महीने में हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर कांवड़ यात्रा लेने के लिए आते हैं। और अभी चलते हैं इस वाले छोटे फ्लाईओवर के ऊपर, और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या दिखने वाला है। ये सभी लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए खड़े हुए हैं। और देखिए कुछ लोग वहाँ पर कलश में गंगा जल भरते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। और वो जो सामने फ्लाईओवर बना है, उसके ऊपर से कूद कूद कर भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं।
और जिस फ्लाईओवर पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से भी ये लोग देखो ऊपर जो चढ़े हुए हैं वो इस तरह से कूद कूद के यहाँ से गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक लड़का देखो अभी और ऊपर खड़ा हुआ है, ये भी कूदने वाला है नीचे की ओर। और देखो वो कूद गया। और उसी के साथ साथ ये जो और भी यहाँ पर लड़के बैठे हुए हैं, ये भी सब लोग यहाँ से कूद कूद कर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे थे। इसीलिए मैं इस तरफ आ गया ताकि मैं आपको क्लोज जाकर दिखा सकूं कि किस तरह से ये लोग गंगा में कूद कूद कर स्नान कर रहे हैं। तो देखिए ये लड़का यहाँ से कूदा और नीचे चैन पकड़कर इस तरह से लटक गया और फिर पानी में लटक कर इस तरह से गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इतने सारे ये सब लोग देखो इस तरह से कूद कूद कर यहाँ से फुल मस्ती करते हुए गंगा स्नान कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर नग्न घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सिर्फ कच्छा कच्छा पहनकर घूम रहे हैं। क्योंकि तन पर कपड़ा रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो चुका है। एक तो यहाँ पर उमस हो रही है और ऊपर से जनता इतनी आई हुई है कि गर्मी यहाँ पर 2 गुना बढ़ गई है। क्योंकि एक तो लोगों की गर्मी है यहाँ पर, ऊपर से उमस का वेदर बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आज पहुँच चुके हैं और उस तरफ से बार बार बादल उठ रहा है बरसात होने के लिए, लेकिन फिर वहीं पर समा जा रहा है। क्योंकि सारा बादल मुझे लगता है उधर ऋषिकेश में ही बरस आ रहा है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा। यहाँ पर तो बहुत तेज़ धूप हो रही है और मैं आशा कर रहा हूँ कि यहाँ तक जल्दी से जल्दी छाया आ जाए ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिले। लेकिन यहाँ तक बादल पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर पूरी गर्मी अभी तक बनी हुई है। और ये आप सीन देख रहे हैं हर की पौड़ी के आसपास का, जो कि श्रद्धालुओं से एकदम भरा हुआ है चारों तरफ से। चारों तरफ यहाँ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हर की पौड़ी के पास में, ऊपर को जो ये सीढ़ियाँ बनी हैं वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से साफ दिखाई देती है हर की पौड़ियाँ, लेकिन अभी हर की पौड़ियों की तरफ मैं गया नहीं हूँ। ये हर की पौड़ी के पास का ही सीन है। और यहाँ से ये अगर आप हरिद्वार गए हैं तो आपने देखा होगा ये जो छोटा सा पुल है जिसमें लोग चैन पकड़ के स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये हर की पौड़ी के पास का पुल है। और वो सामने देख सकते हैं आप हर की पौड़ी, जहाँ पर ये वाइट मार्बल का एक मंदिर बना है गंगा की 20 धारा में। ये इस तरफ देखिए, ये है हर की पौड़ी का सीन। और यहाँ पर देखो श्रद्धालु कांवड़ ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग कांवड़ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो वो हेलो, हाँ ये भैया मुझे हेलो बोल के गए हैं। और भी लोग यहाँ पर मेरी तरफ निहारते जा रहे हैं। मैं लोगों को निहार रहा हूँ और लोग यहाँ मुझे निहारते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और वो सामने चंडी देवी का मंदिर है पहाड़ की ऊंचाई पर। वहाँ जाने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर ऊपर पहुँचना पड़ता है, तब जाकर मनसा देवी के दर्शन होते हैं। और ये पूरा मार्केट वाला रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए मनसा देवी के दर्शनों को जाया जाता है। लेकिन उनके दर्शनों के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, जिसके लिए सीढ़ियों वाला एवं प्लेन रास्ता भी बना है। और उसी के साथ रोप वे की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं अभी वहाँ पर नहीं जाऊँगा, वहाँ मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में दिखाऊँगा किसी और दिन। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का सीन दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये कांवड़िया कितना सारा जल भरकर यहाँ से कांवड़ यात्रा लेकर निकल पड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोगों का आना जाना निरंतर यहाँ पर बना हुआ है। और ये इस तरफ हर की पौड़ी का सीन है, यहाँ देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर कांवड़ भर रहे हैं, कांवड़ भरने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। और ये देखिए कितना बड़ा बल्क में यहाँ से लोग कांवड़ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़े बल्क में यहाँ से ये कांवड़ उठी है। ये लगभग इस बल्क में 20 कांवड़ है। और ये 20 कांवड़िए या तो एक ही गांव के होंगे या एक ही मोहल्ले के होंगे। ये सब लोग यहाँ से कांवड़ भरकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज के ब्लॉग में, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि हरिद्वार में किस तरह से क्या माहौल चल रहा है अभी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और महादेव में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना,
ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी सभी आने वाली वीडियो देखकर उनका आनंद ले सके और नई नई जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और खुश रहिएगा, अपने परिवार को भी खुश रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें